हाय दोस्तों, मैं युक्ति कंप्यूटर से राहुल सर और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल युक्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सम इफ के बारे में बताया था और सम इफ के फॉर्मूले के बारे में जो था कि उसका यूज क्या है, उसे हम किसी एक्सेल शीट में या किसी फाइल में कैसे यूज कर सकते हैं। और अब उसी का नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन है या आप उसके अपग्रेड या एक लेवल आगे का कहे, जो दूसरा फॉर्मूला है सम इफ्स का। सम इफ और सम इफ्स यानी इसमें एस लगा हुआ है। तो यहां से अभी हम जो सम इफ्स के बारे में आज देखेंगे, वो सम इफ से किस तरह से अलग है, क्या दोनों में डिफरेंस है। पहले वो डिफरेंस देख लेते हैं एंड देन वो डिफरेंस देखने के बाद फिर हम फॉर्मूले को कैसे किसी एक्सेल शीट में अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आपके इस स्क्रीन के सामने सम इफ फॉर्मूले का जो सिंटेक्स होता है, यानी जो कंडीशंस होते हैं वो क्या क्या रहते हैं उसके बारे में। तो पहला कंडीशन है हमारा रेंज, दूसरा कंडीशन है क्राइटेरिया और तीसरा है सम रेंज। ऐसे तीन कंडीशंस इस फॉर्मूले में दिए गए हैं। तो अगला मैं आपको दिखा रहा हूं सम इफ्स के बारे में। तो सम इफ्स और देखिए यहाँ पे एस रहता है, खाली फर्क इतना ही है। तो जैसे मैंने आपके सामने सम इफ्स का फॉर्मूला अप्लाई किया जस्ट शो करने के लिए कि इसके क्या क्या सिंटेक्स है, तो सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए जो है वो है सम रेंज। पिछले वीडियो में जो था सम इफ में, ये सम रेंज आपका एंडिंग में आया था, पहले आया था आपका रेंज आया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सम रेंज जो है, जो सम इफ में पीछे आया था वह इसमें फर्स्ट आया। तो ये कोई मतलब ये तो उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है क्योंकि सम रेंज तो दोनों में ही है। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज आया है। क्या आया है? क्राइटेरिया रेंज 1। और वहां पे सिर्फ क्राइटेरिया था। क्या था? क्राइटेरिया था। तो यही तुम्हारा मतलब डिफरेंस है। इसमें सम इफ में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं अगर हम सिंपल फॉर्मूला ले जा रहे तो। लेकिन यही सम इफ्स में हम मल्टीपल क्राइटेरिया ले सकते हैं। तो सम इफ में जो वीडियो मैंने आपको बताया था, जो पिछले वीडियो सम इफ का है, उसके अंदर हमारे पास दो ही ये थे, एक प्रोडक्ट नेम का कॉलम था और एक अमाउंट का कॉलम था। और अभी मैं यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड किया हूँ कंपनी का। तो उसमें हमने दो ही क्राइटेरिया यूज किया था। जैसे एक ही था प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम से हम उनका टोटल सम कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, सम इफ्स के फॉर्मूले में हम मल्टीपल क्राइटेरिया, यानी मल्टीपल क्राइटेरिया मतलब आप एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग क्राइटेरिया रख के ऐड कर सकते। जैसे कि अभी एक मान के चलिए कंपनी के अंदर या इंडस्ट्री या शॉप पे जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप मान के चलो कि आप सिर्फ माउस परचेस करते हो, तो क्या सिर्फ माउस एक ही कंपनी का परचेस करते हो? ऐसा तो नहीं होगा। कोई परचेस करता होगा डेल का, कोई एचपी का, कोई एसर का, बहुत सारे जो अदर लोकल ब्रांड भी है उनके भी माउस आप परचेस करते होंगे एंड देन उसको आप सेल करते होंगे या जो भी आपका बिजनेस रहेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका नेम ऑफ मतलब जो माउस है, सॉरी, जो माउस है वो अलग अलग कंपनी का है। अगर आपको उसका टोटल कैलकुलेट करना, क्या करना है, उसका टोटल कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले माउस, फिर डेल का माउस, फिर टोटल हमारा माउस, डेल का माउस कितने का कॉस्ट है ये, फिर माउस एसआर का, एसआर कंपनी का कितना। तो इस तरह से आप बहुत बार आपको कैलकुलेशन करना होगा। अगर आप कंपनी वाइज भी चाहते हो कि मैं शॉर्ट आउट करूं मेरा अकाउंट, कंपनी वाइज भी मेरा क्या क्या परचेस है, तो इस तरह का जो परचेस आप करने जाते हो, अगर कंपनी वाइज शॉर्ट आउट करना है, तो सम इफ आपकी मदद नहीं कर सकता। जो हमारी पिछली वीडियो में था, सम इफ आपकी मदद नहीं। सम इफ आपको सिर्फ माउस का टोटल निकाल के दे देगा कि भाई आपने पूरे महीने में 500 माउस खरीदा था और ये 500 माउस का इतना कॉस्ट है, ये निकाल देगा। मतलब वो क्वांटिटी भी नहीं करेगा, सिर्फ आपको माउस और उसके टोटल परचेस का क्वांटिटी का ऐड निकाल देगा। लेकिन यहाँ पे आपको जब कंपनी वाइज माउस देखना है, यानी जो इसके मैन्युफैक्चरर है उसके अकॉर्डिंगली, तो फिर आपको सम इफ नहीं मदद कर पाएगा। तब वहां पे एक फॉर्मूला है और वो जो फॉर्मूला है वो है सम इफ्स का।
क्या है, सम इफ्स का। यानी सम इफ्स का फॉर्मूला हमारे लिए बहुत सारे क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्राइटेरिया वाइज एडिशन कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इस जो शीट पे है कैसे सम इफ्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ये हेडिंग, नेम ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी नेम और अमाउंट, इन तीनों को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसे। फिर थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट होता है कॉलम का साइज वगैरह इंक्रीज करके मैंने वो एडजस्टमेंट भी यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। देन अब उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सम इफ्स का फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ। तो सम इफ्स का फॉर्मूला में सबसे पहले इक्वल टू आप प्रेस करिए, इक्वल टू प्रेस करने के बाद सम इफ और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला है हमारा सम रेंज, यानी इस बार हमें सबसे पहले ये टोटल को निकालना होगा, यानी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट का कॉलम सिलेक्ट कर दिया। टोटल कॉस्ट का कॉलम सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉमा प्रेस किया। जैसे ही मैंने कॉमा प्रेस किया यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज आ गया। क्राइटेरिया रेंज मतलब जैसे अभी मेरे पास दो क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया है मेरा नेम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा है कंपनी नेम। तो मैं जो क्राइटेरिया रेंज, यानी पहला क्राइटेरिया मेरा क्या है, नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा डेटा सोर्स है यानी जो मेरा मेन टेबल है उसमें जो मेरा नेम ऑफ प्रोडक्ट है उसे कंप्लीट सिलेक्ट करता उस कॉलम को, क्योंकि मेरा वो पहला रेंज हो गया क्राइटेरिया का। अब जैसे ही मैंने क्राइटेरिया का रेंज सिलेक्ट किया, मैंने कॉमा प्रेस किया। कॉमा जैसे ही प्रेस किया उसने मुझसे क्या पूछा, क्राइटेरिया 1। आप यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया 1 है। तो जैसे ही क्राइटेरिया 1, अभी क्राइटेरिया 1 क्या होगा, तो हमने पहला क्राइटेरिया क्या रखा है, नेम ऑफ प्रोडक्ट। इसी वजह से हमने नेम ऑफ प्रोडक्ट का जो कॉलम है मेन टेबल में उसे रेंज में लिया, यानी हमारा नेम ऑफ प्रोडक्ट पहला क्राइटेरिया हो गया। फिर मैं वापस कॉलम प्रेस करता कॉमा प्रेस करता हूँ। कॉमा प्रेस करने के बाद वापस यहाँ पे क्या आया, क्राइटेरिया रेंज 2। तो मेरा सेकंड क्राइटेरिया क्या है, कंपनी नेम। तो जैसा ही मेरा कंपनी नेम सेकंड क्राइटेरिया है, तो मैं मेन टेबल में जाके जो कंपनी नेम का कॉलम है उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने अगेन कॉमा प्रेस किया। जैसे ही कॉमा प्रेस किया उसका डिमांड क्या आया, क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 फिलहाल हमने क्या रखा है, कंपनी नेम। तो उसके नीचे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, यहाँ पे 0 शो करने लगा। 0 शो इसलिए करने लगा क्योंकि अभी तक जो हमारा 2 सेशन है वो जो हमारा ये सेल्स है वो सेल्स फिलहाल ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पे पहला सेल में क्राइटेरिया में माउस टाइप करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप किया डेल। तो आप देखिए डेल जो है अभी हमारा यहाँ पे क्या है, डेल के बारे में। तो डेल में आप देखेंगे ये हमारा डेल का, तो ये देखिए डेल का टोटल दिखा रही है। तो यहाँ पे एक डेल का हो गया। फिर और भी माउस जो डेल का होगा तो वो डेल का आगे यहाँ पे और ऐड करते जाएगा। तो इस तरह से क्या रहेगा, हमारा ये एडिशन दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डेल का दूसरा, एक डेल का यहाँ पे है और डेल का माउस आगे चल के, तो मैं आपको एक काम करता हूँ यहाँ पे फिल्टर लगा के दिखा देता हूँ। फिल्टर लगाने की वजह से क्या होगा कि हम इजीली उसे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्राइटेरिया रख देता हूँ सब हटा के डेल। तो आप देखिए डेल का, और यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया लगा दिया माउस का। तो माउस ये रहा माउस मेरा, और ओके। तो आप देखिए 229, 222 और 299, तो आपका टोटल कितना हो गया, 521। तो इस तरह से हमारा ये जो है ना, ये फॉर्मूला हमारा क्राइटेरिया वाइज ऐड होता है। क्या होता है, क्राइटेरिया वाइज। तो यहाँ से मैं फिल्टर क्लियर कर देता हूँ, तो वापस ही पहले जैसा हो गया हमारा। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो कि क्राइटेरिया वाइज ऐड कर सकते हैं। अब क्राइटेरिया वाइज हमें ऑफकोर्स कंपनी में लगता ही है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी आपसे पूछती है कि आप ये जो माउस लाए हैं कि कौन से डीलर से लाए हैं। तो मुझे एक काम करो, ये माउस की जगह कोई और सामान भी होगा, तो ये XYZ सामान और आपका ये डीलर,
इन दोनों से हमारा टोटल बिजनेस कितना हो जा रहा है कैलकुलेट करके दे दूं, तो ऐसे केस में आपको ज़रूर दोस्तों ये फॉर्मूला हेल्प करेगा और आपका टाइम सेव करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। अगली वीडियो में मैं आपके लिए और भी कुछ एक्साइटिंग फार्मूले लेके आ रहा हूँ जो आपको आपकी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा, या आप अकाउंटिंग में है तो अकाउंटिंग या एचआर में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप मेरी इसी जो समीप का इसके प्रैक्टिस करते रहिए और साथ साथ में दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसकी वजह से जब हम नए वीडियोस अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फॉर्मूले के साथ।